Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are absolutely fine. May Allah bless you all. Today, the most important topic of business communication is writing of business reports. Well, business reports are one of the most effective ways to communicate in today's business world. Although business reports objectives are broad in scope, businesses or individuals can use them to help make important decisions. To write an effective business report, you first need to understand what it is and how it can be used. Now, dear students, बिजनेस रिपोर्ट्स जो हैं, कारोबारी रिपोर्ट्स जो हैं, वो इंतहाई मौसर तरीका है कम्युनिकेट करने का। आज की जो कारोबार की दुनिया है उसके अंदर बेहतरीन तरीका अब अगर आप किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो बिजनेस रिपोर्ट है। अगरचे बिजनेस रिपोर्ट्स जो हैं उनके जो मकासद हैं वो बड़े वसी हैं अपने आप में, लेकिन बावजूद इसके कारोबारी या कारोबार जो है और जितने अफराद हैं वो बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग का अहम तरीन फैसलों के हवाले से। तो बिजनेस रिपोर्ट को बड़े मौसर तरीके से लिखने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट है क्या और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। So today our topic is to understand what actually a business report is all about and how it is going to be used by the business personnel and by the students who are studying business communication. And definitely और ये बहुत अहम हिस्सा है कारोबारी मामलात का। तो चलते हैं आगे। आप ये नोट फरमाइए कि डियर स्टूडेंट्स, एक जो बिजनेस रिपोर्ट होती है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दैट वेरी बिजनेस रिपोर्ट। ये आम तरीन हिस्से हैं उस कारोबारी रिपोर्ट के। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज अ कवरिंग लेटर, यानी आपने जो रिपोर्ट भिजवानी है उसके ऊपर एक लेटर लगता है। यानी आप जिस ऑफिसर को भी भेजना चाहते हैं उस ऑफिसर को आप एड्रेस करेंगे, जैसे लेटर राइटिंग के अंदर तो वो कवरिंग लेटर आप बनाएंगे, उसमें एड्रेस करेंगे जिसकी तरफ से जा रहा है वो होगा। उसके बाद फिर आप उसमें बताएंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है और वो फिर आप उसको सेंड करेंगे। तो व्हाट्स द डिटेल्स ऑफ covering letter, definitely we are going to talk about in our coming slides. The second important part of a business report is a title page. एक पेज होगा जिसके ऊपर टाइटल होगा सारा उस रिपोर्ट का। देन एन एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, एक पे टेबल बनेगा जिसके अंदर होगा कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है। ठीक है जी। एन इंट्रोडक्शन, जाहिर है जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं उसका तारुफ होगा। अल्टीमेटली उसका इख्तितामिया होगा। रिकमेंडेशंस, उसमें आपकी सिफारिशात होंगी कि आपने क्या सिफारिशात दी हैं। फाइंडिंग एंड डिस्कशन, आपकी जो फाइंडिंग्स होंगी उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और जो आपने हवाला जात इस्तेमाल किए अपनी रिपोर्ट में, और अपेंडिक्सेस जो है वो होंगे, यानी जो आपने अटैच किए हैं, जो आप रेफरेंसेस दे रहे हैं विद रिगार्ड टू आपके वो हो सकती हैं, लिंक भी हो सकते हैं और आपके वो किताबों के हवाले भी हो सकते हैं। ठीक है, और आप वो नीचे नक्शे वगैरह भी लगा सकते हैं। तो दीज आर इंक्लूडेड दास इन अपेंडिक्स। ये जनाब नंबर वन, कवरिंग लेटर और रिपोर्ट। एक रिपोर्ट का कवरिंग लेटर जो है, जो ऊपर आपने लगा के एड्रेस करके किसी अपने ऑफिसर को भेजना है, जहां भी भेजना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखें जरा। An attached cover letter will serve as a brief overview of the report's contents. यानी आपकी रिपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उनका एक जायजा होगा, बड़ा मुख्तसर सा जायजा होगा जी कि मैं आपको ये रिपोर्ट भेज रहा हूँ जिसमें ये सारी चीजें हैं। And can help provide clarity about the report. It's going to clear away, giving clarity thereby that what is present inside the रिपोर्ट। तो कवरिंग लेटर जो है उसमें नंबर वन पे आपने इंतहाई इख्तिसार के साथ जायजा देना है आपकी रिपोर्ट के अंदर जो मंदरजात हैं उसका।
दूसरे नंबर पे ये इसलिए कवरिंग लेटर इंपॉर्टेंट होता है कि दैट इज गोइंग टू गिव क्लैरिटी अबाउट द रिपोर्ट यू हैव अटैच्ड विद दिस कवरिंग लेटर। लेटर के साथ जो नीचे रिपोर्ट लगाई हुई है वो भी डेफिनेटली उसके अंदर भी उसका हवाला है, और उस ये कवरिंग लेटर की मदद से उसमें बड़ी क्लैरिटी आ जाती है समझने में। रिपोर्ट कवर लेटर समराइज द डिटेल्स इन द रिपोर्ट। समरी एक बड़ी ब्रीफ सी आपने उसमें लिख दी है, बड़ा इख्तिसार के साथ, मुख्तसर किस्सा मुख्तसर आपने कवरिंग लेटर के अंदर जो डिटेल्स है रिपोर्ट के अंदर वो लिखना है। एंड प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ व्हाई द रिपोर्ट वाज रिक्वेस्टेड। इसमें यह भी लिखा जाता है कि ये रिपोर्ट क्यों मंगवाई गई, क्यों दरखास्त की गई कि रिपोर्ट दी जाए, एंड व्हाट इट्स कंटेंट्स आर इंटेंडेड टू डू, और इसके जो मंदरजात हैं वो उनका क्या मकसद है, उससे क्या फायदा लेने जा रहे हैं वो। So, dear students, covering letter has attained very good importance in report writing. इसने बड़ी अहमियत हासिल की है report writing के अंदर, because number one, it is going to serve as a brief overview of the report's contents. Number two, it is going to help the readers provide and small details, and then the report has been written and what are the purposes of writing this report. अब देखिए टाइटल पेज ऑफ द रिपोर्ट, कवरिंग के बाद अगला जो पेज आपका आएगा वो होगा जी टाइटल पेज ऑफ द रिपोर्ट। द टाइटल पेज may seem like the easiest part। अब समझने वाला तो समझता है कि पता नहीं ये टाइटल पेज है, एक पेज होगा उसके ऊपर रिपोर्ट का टाइटल होगा, दैट्स इट। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। But surprisingly, many individuals make the mistake of only including the title when in fact much more information should be included। ये जो टाइटल पेज है हजरात, जिसके ऊपर आपकी रिपोर्ट का उन्वान होना है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसमें सिर्फ उन्वान ही नहीं लिखते, हकीकत में इसके अंदर आपने और भी काफी सारी मालूमात टाइटल पेज पे देनी होती हैं। ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन बिफोर क्रिएटिंग, उस इंफॉर्मेशन की तरतीब लगानी है, पहले क्या आना फिर क्या आना फिर क्या आना। आए देखते हैं कि टाइटल पेज के अंदर क्या क्या आना होता है। अब ये नोट करें जी, द टाइटल ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट शुड रिफ्लेक्ट व्हाट द रीडर इज गोइंग टू सी इनसाइड। यानी आपकी रिपोर्ट का जो उन्वान है, कारोबारी रिपोर्ट का जो उन्वान है, उसे मुनक्कस करना चाहिए, उसे दिखा देना चाहिए पढ़ने वाले कारी को कि रिपोर्ट के अंदर क्या होगा। यानी टाइटल पेज बता दे कि रिपोर्ट के अंदर है क्या है, कमाल नहीं है। तो वो कैसे होगा? इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एग्जामिन ऑल of the information in order to choose a relevant title such as the importance of marketing। तो आपने पूरी तरह से इंफॉर्मेशन का मुआयना करना है, जायजा लेना है, अहमियत देखनी है, फिर देखना है कि टाइटल के साथ वो रेलिवेंट है कि नहीं। जैसे आप एक टाइटल बनाए, द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग और अ बिजनेस फेसिंग प्रॉब्लम्स विद मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। अगर एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग के हवाले से बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग वुड बी। Now I see what are some of the other things we need to enter onto the title page। आगे देखिए, type the report name in a medium large professional and legible font। आपने मीडियम लार्ज फॉन्ट यूज करना है जो पेशावराना तौर पर और जो पढ़ा भी जाए। ये नहीं कि आप इतना कॉम्प्लेक्स सा फॉन्ट लगा दें कि वो टेढ़ा मेढ़ा कर दे वर्ड्स को और वो पढ़ा ही ना सही जाए। ये कोई कम से कम 30 पिक्सल्स इज अप्रोप्रिएट। इसका जो 30 का फॉन्ट है वो अप्रोप्रिएट होगा जो आपने लगाना है टाइटल पेज पे। एंड सेंटर द टाइटल सो दैट आपका जो टाइटल होगा वो पेज के सेंटर में होगा। Center the title so that it is one of the first things the reader sees, के फौरन आंखों को कैप्चर करे। इस सेंटर में होना चाहिए, 30 पिक्सल्स का होना चाहिए, मीडियम लार्ज प्रोफेशनल लेजिबल फॉन्ट होना चाहिए, पढ़ा जाए जो। और देखें, एड अ रीजन फॉर द बिजनेस रिपोर्ट बिलो द टाइटल। जो टाइटल सेंटर में आपने उन्वान लिखे उसके नीचे आप what problems the company is facing or the opportunities that lie ahead।
कंपनी के मसाइल क्या है या क्या क्या मौके मौजूद हैं कंपनी के लिए जिस पे वो बेहतरी कर सकते हो। टाइटल के नीचे थोड़ा सा आपने ये भी रीजन भी लिखनी होनी है। दिस विल मेक रीडिंग द रिपोर्ट इजियर, ये रिपोर्ट को आसान कर देगा पढ़ना। सिंस द रीडर विल ऑलरेडी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि रिपोर्ट में क्या होने जा रहा है। कीप द रीजन फॉर द रिपोर्ट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, और याद रखें कि रीजन आपने बड़ी ब्रीफ और टू द पॉइंट रखनी है, क्योंकि टाइटल पेज है ना, इट शुड बी नो मोर देन 3 सेंटेंसेस लॉन्ग, ये 3 फिकरात से बड़ी नहीं होनी चाहिए। टाइटल पेज पे टाइटल के नीचे 3 फिकरात के अंदर आपने लिख देना है कि जनाब आप रीजंस की बात करने लगे हैं, आप प्रॉब्लम्स की बात करने लगे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज की बात करने लगे हैं, आप इंक्रीज डिक्रीज का एनालिसिस करने लगे हैं, तो वो 3 लाइनों के अंदर आपने लाजमी देना है। ठीक हो गया, आगे देखें। फिर आपने क्या करना है, इंक्लूड द ऑथर्स नेम, जो जिसने वो रिपोर्ट बनाई है with the indented recipient। आप अपना नीचे जाके फिर एड्रेस अपने बिजनेस का लिखेंगे और कोशिश करें जिसको सेंड कर रहे हैं नीचे उसको भी आप एड्रेस कर दें। वेदर इट बी अनदर कंपनी और अ स्पेसिफिक क्लाइंट, किसी कंपनी को लिख रहे हैं या किसी एक बंदे को लिख रहे हैं, तो जो आपका इंटेंडेड रिसिपिएंट है उसका भी आपने एड्रेस उसमें देना है। एनी कंपनीज नेम लिस्टेड ऑन द बिजनेस रिपोर्ट शुड बी ईदर बोल्डेड और इटैलिसाइज्ड सो दैट दे स्टैंड आउट। तो आपने जिसको भेजना है वो बोल्ड में कर देना ताकि पढ़ने वाले को वो नजर आए। तो जी आपको पता चल गया होगा कि टाइटल पेज सिंपल टाइटल लिखने का नाम नहीं है, इसमें आपने फॉन्ट का ख्याल रखना है, फिर आपने टाइटल सेंटर में लाना है, टाइटल के नीचे आपने रीजंस 3 सेंटेंसेस के अंदर लिखनी है, फिर नीचे ऑथर का नाम लिखना है, नीचे तारीख लिखनी है, फिर जनाब आप अपने बिजनेस का एड्रेस लिखेंगे और जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी एड्रेस बोल्डेड और प्रोमिनेंट तरीके से लिखेंगे। अब समरी ही असल चीज है जो आपकी रिपोर्ट के अंदर होगी। Commonly in a business plan, the first paragraph of the executive summary should include the following information। पहला पैराग्राफ जो आपने लिखना है उसमें क्या होगा, बिजनेस नेम होगा, आपकी कंपनी वगैरह का नाम, बिजनेस लोकेशन, आपकी उस कंपनी का पता, द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट आर बायसेस, टेंडेंसी और स्टैटिस्टिक्स आर ऑल अबाउट। बायसेस का मतलब है टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी यानी रुझान क्या है, और स्टैटिस्टिक्स क्या है, जमा तफरीक जो भी आपने रिपोर्ट के अंदर करनी है, जो जो हवाले हैं वो आपने उसमें करने हैं पहले में। द प्रोडक्ट्स यू सेल और द सर्विसेज यू प्रोवाइडेड, जो प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं या जो खिदमात आप पेश करते हैं उसके हवाले से लिखना है, और द पर्पस ऑफ योर प्लान, और आपके मंसूबे का मकसद क्या है, ये पहले पैराग्राफ में आपने लिखना है एग्जीक्यूटिव समरी जो कि टाइटल के बाद आएगी। ठीक हो गया। Here the executive summary of the report. The second paragraph includes the information and should highlight the following: sales, gross margin and profits, ये सारी चीजें, यानी आपका जो आपकी सेल्स है वो एक्सपेक्टेड कितनी होगी, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट में लिख रहे हैं, और फिर वो चार्ट्स आप दिखा सकते हैं जिसमें आप सेल्स और प्रॉफिट्स वगैरह का ग्राफ बना के सारा उसमें पेश करेंगे। फिर मेन should be clearly stated in this section। इस सेक्शन में आपकी पूरी रिपोर्ट का बुनियादी मकसद क्या है वो आपने लिखना है, और फिर द मेथड्स एंड एनालिसिस, फिर वो तरीके और वो तजजिया जो आपने करना है। द एग्जीक्यूटिव समरी शुड एनुमरेट द मेथड्स एंड एनालिसिस यूज्ड इन द प्रोजेक्ट प्रपोजल और बिजनेस प्लान। उस कारोबारी प्लान के अंदर या आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर जो आपने तजजिया करना है वो आपने नंबर वाइज जो है पेश करना है। फिर द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द रिपोर्ट के अंदर मेन कंटेंट्स में क्या होगा, एंड फिर आपने देनी है फाइंडिंग्स। दिस विल हाईलाइट द रिजल्ट्स ऑफ द डाटा। इसमें जो आपने एनालिसिस किया ऊपर वाले पार्ट में डाटा का, वो सारे का सारा यहाँ आपने जो तजजिया किया वो देना आपने। उसके बाद आपने कंक्लूजन करना। द कंक्लूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव समरी शुड गो डायरेक्टली द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपकी रिपोर्ट किसी प्रॉब्लम के बारे में है
तो कंक्लूजन्स के अंदर आपने उसकी सोल्यूशन जो है वो सारी लिख के उसको द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपने बात की है उसके मसाइल की बात की है, तो आपने रिकमेंडेशंस के अंदर बताना है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये वो मुमकिन सिफारिशात हैं, अगर इन पे अमल किया जाए तो जो मसाइल कंपनी को दरपेश है उनका हल निकाला जा सकता है। दिस सेक्शन मस्ट बी बुलेटेड टू प्रॉपरली लिस्ट द रिकमेंडेशंस, तो उसमें बुलेट यूज करें, जैसे वो हाथ वाला बुलेट होता है, स्क्वायर बुलेट होता है, एरो वाला होता है, वो लगा के 1 2 3 4 इस तरह से आप बुलेट करके अपने सिफारिशात को दें। द लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसमें ये भी बताएं कि आपका महदूद दायरा इख्तियार क्या है, यानी टाइम कंस्ट्रेंट कितनी है, इसमें पैसा कितना लग सकता है, वो आपने बताना है कि इतना लग सकता है, इतना अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये मुश्किल होगी। तो लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप रिपोर्ट के अंदर ये भी बताएंगे कि इस मसले को हल करने के लिए जो पैसा है वो इतना लगेगा, लेकिन लिमिटेशन है कि शायद इतना पैसा कंपनी ना लगा सके और इतने टाइम उस पर लगना है, शायद कंपनी इतना ना लगा सके। तो दैट इज व्हाट। अब आगे देखें आप, अगर आप इसको मुख्तसर इख्तिसार के साथ करना चाहें तो सबसे पहले आपकी समरी, एग्जेक्टिव समरी में आर्ग्यूमेंट, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट, आगे टी इसका डाल लीजिएगा, फिर प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और लिमिटेशन, जो ऊपर मैंने आपको बताया ये उसकी आउटलाइन बनेगी रिपोर्ट की जनाब। इस तरह से आप क्लियर, write exactly what you intend, get to the point directly and use definite and concrete language। बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज है, टू द पॉइंट लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करनी है, क्योंकि इसके अंदर इतना स्पेस नहीं होता है कि हम फजूल चीजों को। कंसाइज, डोंट राइट इररेलेवेंट, गैर मुतल्लिका मटेरियल रिपोर्ट में नहीं होना, इनसिग्निफिकेंट, वो गैर अहम ना, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और गैर जरूरी मालूमात रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कोहेरेंट, the information in the executive summary must be relevant to one another, यानी ये पहला जो पॉइंट है दूसरा उससे रिलेटेड हो, तीसरा उससे रिलेटेड, यानी वो लिंक्ड हो आपस में, that is called coherence in the executive summary, and must hold together so that the idea will not be lost, यानी जो आप अहम बात करना चाह रहे हैं वो एक लॉजिकल अंदाज में करते जाएं, क्योंकि मिक्स होगा तो फिर वो पता नहीं चलेगा कि आप पहले बात क्या कर रहे थे और बाद में क्या कर रहे हैं। ले जनाब, ये सारी की सारी अहम बातें हैं, मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, आप जरा कर लीजिए। ये सारी रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से है जी। रिपोर्ट राइटिंग जो है ये कारोबारों के अंदर और इनफरादी तौर पे जो लोग हैं कंपनी के हवाले से फैसला करने के लिए रिपोर्टों का बड़ा अहम किरदार है। एक रिपोर्ट के अंदर कवरिंग लेटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कवरिंग लेटर क्या है, टाइटल पेज उसका होता है, एग्जीक्यूटिव समरी है, टेबल ऑफ द कंटेंट्स आपने लिखने हैं, इंट्रोडक्शन उसका होगा, कंक्लूजन होगा, रिकमेंडेशंस है, फाइंडिंग एंड डिस्कशंस है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है, अपेंडिक्स है, और फिर मैंने आपको बताया कि कवरिंग लेटर जो है उसके अंदर आपने ब्रीफ ओवरव्यू देना है अपनी रिपोर्ट के मंदरजात का, क्योंकि ये कवरिंग लेटर जो है हमें क्लैरिटी देता है रिपोर्ट के हवाले से, इसमें समराइज आप डिटेल थोड़ी सी दें और फिर ये ओवरव्यू बताएं कि रिपोर्ट क्यों लिखी गई और इसका मकसद क्या है। टाइटल पेज जो है ये अक्सर लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, सिर्फ इसमें टाइटल देना है, ऐसी बात नहीं है, पेज बनाना है, क्योंकि टाइटल पेज जो है बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर ये आप रिपोर्ट के अंदर क्या लिखने जा रहे हैं टाइटल पेज पे ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग अगर आप बात करने चाह रहे हैं कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो इसी तरह जो आप टाइटल पेज बनाएंगे उसका जो फॉन्ट होगा वो मीडियम लार्ज प्रोफेशनल और लेजिबल फॉन्ट होगा, 30 पिक्सल्स अप्रोप्रिएट है, सेंटर में टाइटल होगा, ठीक है जी। और फिर आपने एक रीजन उसके नीचे लिखनी है कि क्या वजह है कि आप ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इसमें इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोल्यूशन उसकी क्या है, और याद रखें ऐसा करना बड़ा अहम है, मगर 3 सेंटेंसेस से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। फिर जब आप रीजन, पहले टाइटल आ जाएगा, फिर नीचे रीजन 3 सेंटेंसेस में आएगी, उसके बाद फिर लिखने वाले, रिपोर्ट बनाने वाले का नाम, फिर तारीख आएगी, उसके बाद जनाब आपने फिर अपने बिजनेस या कंपनी का नाम और जिसको आप भेज रहे हैं
जो आप स्टैटिस्टिक्स देने जा रहे हैं, फिर वो प्रोडक्ट्स जो आप बेचते हैं या खिदमात जो आप देते हैं उनके बारे में, और आपकी रिपोर्ट के प्लान का मकसद क्या है। फिर जनाब आपकी दूसरे पैराग्राफ के अंदर प्रोजेक्टेड सेल्स, यूनिट सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी चार्ट्स जो बताएंगे सेल्स और प्रॉफिट्स के हवाले से। फिर मेन कंटेंट्स में आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो आपका बड़ा जबरदस्त और क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, आपका तरीका और तजजिया बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी जो जो कुछ फाइंडिंग्स आपको मिली है, जो कुछ आपने नतीजा अखज किया है, वो बड़ा क्लियरली लिखना है, और एंड पे जाके आपने कंक्लूजन करना है कि ये मसला था और ये इसकी सोल्यूशन है। उसके बाद मजीद आप अपनी सिफारिशात भी दे सकते हैं कि ये मसाइल ऐसे हल हो सकते हैं, और जब आप ये दें तो बुलेट्स में दें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बुलेट वाइज नंबर देने की जरूरत नहीं, बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3। और फिर लिमिटेशंस भी बताएं कि अगर इस मसले को हल करना है तो उसके लिए कितना पैसा दरकार है, कितना टाइम। पूरी एग्जीक्यूटिव समरी का आपने आर्गुमेंट्स देने हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, फिर रिकमेंडेशन और लिमिटेशन। यानी सबसे पहले आपने मेन बात करनी है क्या है, उसको इंट्रोडक्टरी है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर उसके मेन पार्ट्स की बात करनी है आपने जो इंट्रोडक्शन का हिस्सा ही है। फिर आपने बात करनी है व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द रिपोर्ट, फिर व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, इस मसले का हल क्या है। देन यू आर गोइंग टू गिव योर कंक्लूजन, फिर इख्तितामिया होगा, एंड पे यू विल गिव योर रिकमेंडेशंस बुलेट वाइज के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये काम अगर कर ले तो ये मसला हल हो सकता है। और फिर जो महदूदियत है कंपनी की, उसकी जो लिमिटेशंस हैं, यू आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और फिर सबसे अहम बात यह है कि आपकी रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट कंसाइज होनी चाहिए, और रिपोर्ट कोहेरेंट यानी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ a report, and definitely next time you'll have an assignment in which you'll have to produce one report, and definitely another quiz is going to be, that is the last quiz, it will be conducted in the next class inshallah. So thank you very much, take very much care of yourselves. Allah Hafiz, see you next time in the next class. Till then, it's goodbye from my side.